नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का। भले ही अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान ना हुआ हो, वर्तमान सरकार के अभी भी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन यूपी का सियासी पारा ऐसे गरमाने लगा है जैसे कल ही चुनाव हो। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से वोट बैंक का चुनाव कर रही है। किसी का ब्राह्मण तो किसी का यादव तो किसी का ठाकुर प्रेम साफ तौर पर देखा जा सकता है। पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं और सियासी समीकरण साधने का प्रयास कर रही हैं। चाहे सियासी दल कहते हो कि वो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन चुनाव आने पर सबकी अपनी पसंदीदा जाति या धर्म होता है जिसके सहारे वो चुनाव जीतने का दमखम रखती है। और ये वोट बैंक चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है। इस बार के यूपी चुनाव में हिंदू वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है और उसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से जुट गई हैं। दलितों की मसीहा कही जाने वाली बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चल निकली है और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं MY समीकरण के बूते सत्ता का स्वाद चखने वाली समाजवादी पार्टी भी इस बार ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की जुगत में लग गई है। यही नहीं, SP तो SC ST वर्ग को भी लुभाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। ब्राह्मण वर्ग जो कि प्रदेश की सत्ता पर आजादी से लेकर 90 के दशक तक एक छत्र राज करता हुआ आया है, वो आज सभी सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक बनकर रह गया है। वहीं दलित तो पहले से ही सियासी पार्टियों की सत्ता हासिल करने का हथकंडा रहा है। अब इसमें निषाद और राजभर जातियों को शामिल कर जातीय समीकरण साधा जा रहा है। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी यूपी चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं ओझल नजर आ रहा है और जातिवाद का मुद्दा हावी हो गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां जातियों को साधने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मणों को साधने की कवायद हर पार्टी कर रही है। बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण अब सभी की पहली पसंद बन गए हैं। उसी को लेकर अलग अलग तरह के आयोजन यहां पर किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के सम्मेलन यहां पर किए जा रहे हैं, चाहे वो बीएसपी की तरफ से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। तमाम पार्टियां लगातार ब्राह्मणों को साधने की कवायद करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर DS मिश्रा जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो आप सभी मेहमानों को जनतंत्र टीवी में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अंशु अवस्थी आपसे रहेगा। जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति यहां पर एक बार फिर से उजागर होती हुई नजर आ रही है और यह भी देखने को मिल रहा है कि वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर तमाम पार्टियां कर रही हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की जुगत में बीएसपी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस जो अब तक इससे इतर थी, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जाति और धर्म को आप नकार नहीं सकते। और जो भी दल जाति और धर्म को नकार रहे हैं तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं कि या तो वो उन जाति और धर्म के लोगों को सम्मान नहीं दे पाए, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, शायद इसलिए वो जाति क्यों नकारते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों का देश है। लेकिन सवाल ये है कि आज चुनाव के समय जिन लोगों को याद आ रही है, ब्राह्मण समाज की हो या पिछड़ा की हो या दलित की हो, पिछले 4.5 साल से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार अत्याचार कर रही थी, उस समय ये दल क्यों नहीं बोल रहे थे? जब हाथरस की बेटी पर 2:30 बजे रात को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती सनातन धर्म के विपरीत पेट्रोल और डीजल, मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, उस समय ना तो समाजवादी पार्टी बोली, ना बहुजन समाज पार्टी बोली। अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सहित पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर जब रायबरेली में उनको जिंदा जलाया भाजपा सरकार में और बीजेपी सरकार में बैठे मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ डिबेट में उनका,
मंत्री ने अपमानजनक शब्द कहे ब्राह्मण समाज को, उस समय किसी दल को याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उस समय के राज्यसभा सदस्य श्री प्रमोद तिवारी ने संसद में उनको उठाया। तो सवाल यह है कि इस समय जब चुनाव के समय लोग जाति और धर्म की बात जो लोग भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वो विकास पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी सरकारें रही हैं इससे पहले 2012 में, 2017 तक, 2007 से 2012 तक जिनकी सरकारें थी वो नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश को विकास, वो नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार, और आज भारतीय जनता पार्टी भी वहीं पहुंच गई। हम तो सवाल करते हैं, ब्राह्मण समाज के 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए, लेकिन हमने जाति की राजनीति नहीं की, हमने हमेशा विकास की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। इस बात से सब इत्तेफाक रखेंगे, पैनल में बैठा ऐसा कोई नहीं जो नहीं इस बात को न मानेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को फिर से याद आई। आप मुझे बताइए कि खुशी दुबे का क्या अपराध है? जो महिला 3 दिन पहले नवविवाहिता शादी होकर आई थी, आपने 1.5 साल से उसे जेल में डाल रखा है। 1.5 साल से उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है। तो जो चेहरा है भाजपा का वो जातिवादी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक जाति का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, इसीलिए उनके समजाति अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा अपराधी है तो उसका घर खोद दिया जाएगा, उनके परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी। ऐसा नहीं चलेगा। हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, पहले भी मिलता था। लेकिन क्या अपराधी होना, अपराधियों के परिवार के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये दिख रहा है कि ये सरकार जातिवादी है। ठीक है अंशु जी, आपकी बात हमने सुन ली। यहाँ पर कपीश जी काफी मन मुस्कुरा रहे थे यहाँ पर जब आप अपनी बात रख रहे थे। कपीश जी, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? अंशु भाई जो कह रहे थे उसको मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था। और हमारे अभिन्न मित्र हैं, एक तरफ वो कह रहे थे कि हमने जातिवादी राजनीति नहीं की, और दूसरे तरफ बता रहे थे 6 ब्राह्मण उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए। एक तरफ वो बताते हैं कि सोनभद्र की घटना हो, रायबरेली की घटना हो या हाथरस की घटना हो, सिर्फ बहन प्रियंका गई थी और राहुल जी गए थे। लेकिन ये बात सच्चाई नहीं। आप भी गए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपकी भी जो ताकत उत्तर प्रदेश में है, आपने उससे उस ताकत से इस मुद्दे को उठाया था, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत धर्मेंद्र यादव जी सांसद जो हैं, उनके साथ 5 अन्य हमारा प्रतिनिधि मंडल उसके ले गया था। हमने बकाला आंदोलन किया है, हमारे लोगों के सर खोले गए हैं और हमारे लोगों पे पेंडेमिक एक्ट का मुकदमा किया गया है। और जयंत चौधरी जो हम लोग के रालोद हम लोग का आज भी गठबंधन में है, और रालोद में बाकायदा जयंत चौधरी तो लाठी खाए हैं। तो ऐसा ना घोल के पीजिए। आपने भी किया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने जो किया उसको अंशुल भाई घोल के नहीं पीना चाहिए। और इसमें कहीं दो राय नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि 30 साल के अंदर अगर आप सरकार में नहीं है तो ये आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कांग्रेस को क्यों पतन हो गया कि 30 साल तक वो उग नहीं पाई इस उत्तर प्रदेश की धरती पे, जहां से मुसलसल कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री दिए। तो ये आपके अंदर की चीजें हैं, हम नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में भी हम लोगों ने अगर एक साथ कदम बढ़ाया था सुख समृद्धि के लिए, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी वही थी जो आज है, और उस समय भी कांग्रेस पार्टी वही थी जो आज है। जी, मैं बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं कि हम सांप्रदायिक दल के साथ कभी नहीं खड़ा हो सकते थे। और 2017 में अगर हम खड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल नहीं है। और ये मैं बात आज भी कह रहा हूं। ये जरूर मैं कहूंगा कि कांग्रेस की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, लेकिन और भ्रष्टाचार करके आगे बढ़ाया है, उसमें कोई उसकी सानी नहीं है। लेकिन बात रह गई अब समतामूलक समाज की स्थापना में ब्राह्मण समाज को कोई भी आदमी पूजेगा, इसलिए कि बिना ब्राह्मण समाज के कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति नहीं कर सकता है। क्योंकि इस शरीर का अगर तमाम हिस्सा हमारी जरूरी है, आंख जरूरी है, नाक जरूरी है, मुंह जरूरी है, हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है, पेट जरूरी है, तो उसी तरीके से ये ब्राह्मण है, वो भी जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए और इस देश के लिए भी।
क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जिस तरीके से स्वार्थ को किनारे रख करके इस देश में धर्माधर्म की लड़ाई के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश को धर्म के रास्ते पर ले गए हैं, ये अद्वितीय है। कौन कैसे कह देगा कि हम ब्राह्मण समाज के लोग। चलिए कपिल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार आप डिनाई नहीं कर रहे और इस बात को मान रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने की कवायद तो यहाँ पर लगातार देखने को मिल ही रही है। डॉक्टर DS मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, हम लोग तो हमेशा किए हैं। हाँ, नहीं, हमेशा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि यादव और मुस्लिमों को ज्यादा आकृष्ट समाजवादी पार्टी उनसे होती है और बाकी की अपेक्षा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है। ये भी तो आरोप आप ही पे लगता रहा है। आरोप लगना चाहिए, आरोप तो लगता ही रहेगा। अगर राजनीतिक दल आप हैं तो आरोप नहीं लगेगा। क्या कांग्रेस के ऊपर बोफोर्स का आरोप नहीं लगा? और बोफोर्स में आरोप लगा और ये साबित हो गया कि बोफोर्स सबसे अच्छी तोप है जो विश्व की सबसे ऊंची लड़ाई पे लड़ सकती थी। तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी है। MY कहते रहिए। MY का मतलब होता है माई माने होता है मेरा। जो भी उत्तर प्रदेश और देश का नागरिक है सब मेरे हैं। और बात रह गई ब्राह्मण समाज की, तो वन ऑफ द पिलर ही हमारे जनेश्वर प्रसाद मिश्र जी थे। और जनेश्वर प्रसाद मिश्र जी को ही छोटे लोहिया की उपाधि हासिल हुई। उन्हीं के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिर्ग पार बनाया। जो आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने के काबिल है। पूरी फिल्म की शूटिंग होती है। और हमारे उसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के 6 कैबिनेट मिनिस्टर हुए हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि हमने नहीं रखा? और हम ये भी कहते हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया। वो लोग उस पद के लायक थे, इसलिए उस पद पर थे। ठीक है। और लेकिन सीधा सवाल आपसे मेरा ये है कि जातियों को साधना यहाँ पर जरूरी हो गया है ना? तमाम पार्टियों के लिए जातियों को साधना यहाँ पर जरूरी हो गया है। सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। कपिल जी, हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी, हाँ, जी, हाँ, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो साहिब, हाँ, अगर वो समाज के अंदर रह रही है और राजनीतिक दल हम उत्तर प्रदेश और देश के लिए बने हुए हैं, हाँ, तो ये देश ही विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न भाषाई का है। हाँ, तो समरसता से सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए और कमजोर वर्गों का विशेष करके होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सवर्णों में कमजोर लोग नहीं है। ब्राह्मण्स में भी हैं, क्षत्रिय में भी हैं, कायस्थों में भी हैं और वाणिज्य में भी हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि इनमें नहीं है, लेकिन इनमें परसेंटेज कम है। दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और हमारा जो पिछड़ा वर्ग है इसमें ज्यादा है। तो इसमें निश्चित रूप से समतामूलक समाज की अगर स्थापना करनी है, देश के अगर सारे पहियों को मजबूत करके देश की खुशहाली और समृद्धि लाना है, महात्मा गांधी के उस सिद्धांत पे चलना है कि देश के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, तो सोशलिज्म से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है कपिल जी, इस बात पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। डॉक्टर DS मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, नेता BSP हैं। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अब ये भी आरोप यहां पर लगने लगे हैं कि वोट बैंक की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उससे मिलता है। और अब जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस बार ब्राह्मणों को साधने की कवायद ही इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। क्या कहेंगे आप? के पहले सपा की सरकार थी और उस समय जातिवाद चरम पर हावी था और उसी जातिवाद का परिणाम रहा कि उसमें भी ब्राह्मण बहुत ज्यादा सताए गए और फिर उस सत्ता को पलटा ब्राह्मणों ने। और हम लोगों ने उस समय भी सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया और उसका ये परिणाम रहा कि बहुत ही अच्छा जवाब हमारे समाज के लोगों ने दिया। बाद में हम लोगों ने उसको सुनिए बाद में हम लोगों ने भाईचारा के स्वरूप को तैयार किया और इसी तरीके से इस सच्चाई को लेकर के हम लोग आगे बढ़े कि सबको, जितनी चाहे छोटी जातियां हो चाहे बड़ी जातियां हो, छोटी जातियां मतलब कि संख्या में कम, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हम लोगों ने सबको एक साथ जोड़ने का काम किया और ब्राह्मण उस पूरे माला में सुमेरु जो होता है उसकी तरीके से काम किया और सबको जोड़ करके एक सामाजिक भाईचारा बनाया। सामाजिक भाईचारा बना करके हम लोगों ने एक अस्थायी सरकार, बहुत दिनों से अस्थिर सरकार थी, हम लोगों ने एक अस्थायी सरकार दी जो टूट फूट करके और गठजोड़ करके खरीद फरोख्त करके लोगों ने सरकार को
और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे थे, उसके एवज में हम लोगों ने एक स्थिर सरकार दी। 5 साल उस सरकार आगे चली और जब कहीं न कहीं त्रुटि आई, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि ये जितने भी लोकतंत्र के तथाकथित सेकुलर लोग हैं, इनकी सबकी पोल खुली और वही चीज हम लोग इस बार भी उस अभियान को चला रहे हैं। ऐसा नहीं यानी 2007 के बाद अब 2022 में एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेलना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी बन गया है ये। नहीं, आप ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण कार्ड की बात नहीं है यहाँ। तो आपने सबके लिए क्यों नहीं यहाँ पर सम्मेलनों का आयोजन किया? प्रबुद्ध सम्मेलन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए क्यों? सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कवायद क्यों? अभी नहीं। हाँ। प्रबुद्ध सम्मेलन में केवल ब्राह्मण नहीं है, उसमें सारे लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा ये एक मान्यता, सामाजिक मान्यता ये है कि ब्राह्मण इस समाज का प्रबुद्ध वर्ग का शीर्ष माना जाता है। उसके नाते हम लोगों ने उसका नाम प्रबुद्ध वर्ग रखा है। हमारे उसमें जितने भी प्रबुद्ध में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जो भी सभी समाज तो बीएसपी के मंच से सिर्फ ब्राह्मणों की बात की। सर, इसका सवाल सीधा जवाब दे दीजिए मिश्रा जी। मंच से सिर्फ ब्राह्मणों का ही मैं सीधा ब्राह्मणों के साथ बीजेपी में जो अत्याचार हुआ है उसके नाते हमको लामबंद होना पड़ा। हम अपने समाज के ऊपर जिस तरह के अत्याचार पिछले, मतलब जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन है ये ब्राह्मणों का नहीं है। ये तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, ब्राह्मणों का नहीं और है उस प्रबुद्ध वर्ग का आधार दिखा दी मिश्रा जी देखिए, दिखा दी अपना ब्राह्मण उसका मुखिया है। इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग का ब्राह्मण मुखिया है, इसलिए हम लोग इसमें सारे प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ करके ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को, जो बीजेपी यानी आपने मान लिया कि ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, इस तरह से ये ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं है। मिश्रा जी देखिए, एक तरफ मन से कहा जाता है कि ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन है, ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, दूसरी तरफ आप कुछ और ही बात करते हैं। ब्राह्मण के जब मन से कोई सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, तो इसी तरीके से होता है। नहीं, अरे क्या बात आप कर रहे हैं? आप सम्मान तो आप भी कर रहे हो बैठ करके। सम्मान तो पूरा जिसने अपमान किया ब्राह्मण का वो नष्ट हो गया, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो। अभी भी मैं बताऊं आपको, यही एक ऐसा समाज है जो 20 आने में कल्याण की बात सोचता है। 20 आने में आपके कल्याण की, रुपया पैसा देना अलग चीज है, कल्याण करना चतुर्दिश विकास की बात होती है। तो ये बात आप समझ गए हैं, इसीलिए शायद ये प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और अभी आप कह रहे थे कि तमाम जो वर्ग है सबको एक साथ लेकर चलना है। समाज भी समझ गया, प्रदेश की जनता भी समझ गई है कि ब्राह्मण समाज अब आगे आया है प्रबुद्ध वर्ग के रूप में, और सबको जोड़ करके एक ऐसी चेन बनाएगा जो इस देश की और प्रदेश की विकास की नींव बनेगी। चलिए ठीक है मिश्रा जी, इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जिस तरीके से आपने तमाम पैनलिस्टों की बात यहाँ पर सुनी कि किस तरीके से सब यही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो अब उसे साधना यहाँ पर मजबूरी बनता जा रहा है। जिस तरीके से चर्चा हो रही है उससे यही निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण, और अब उसी में सेंधमारी की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा या कोई नुकसान नहीं होने वाला? देखिए साहिल जी, उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते। वोट बैंक बना करके सबका बैंक बैलेंस अपने खातों में ट्रांसफर करने का काम इन राजनीतिक दलों ने किया है, जिन्होंने वोट बैंक की परिभाषाएं गढ़ी है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जन जन के जनधन खाते खोलाने का काम हमने किया है। अब ये वोट बैंक खाली हो गए, अब सबके बैंक खातों में डीबीटी स्कीम के तहत हम सीधे राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो वोट बैंक बना करके चला करते थे ना, और बड़ी आलीशान कोठियां बना रखे थे। बताइए ना, खुशी दुबे को जेल में क्यों डाल रखा है? सुन लीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए, फिर आप जेल में क्यों डाल रखा है? आप इतनी सारी वाहियात, सुन लीजिए, इतनी सारी, अरे सुन लीजिए, 90 दिन में पुलिस को मैं सब एक करनी होती है। अरे भाई, इतनी सारी वाहियात बातें आप करते रहे, मैं सब सुनता रहा आपकी वाहियात। अगर इस तरह से कंटिन्यू बोलेंगे तो मुझे लगता है कि फिर किसी को बोलने नहीं देंगे हम भी।
इस बात को तय कर लीजिए। अगर सबकी चर्चा बातें करना चाहते वाहियात हैं लगती तो हैं। चर्चा करिए, वरना अपने संसद में आप जैसा अपनी कर रहे हैं बातें वैसा ही ठीक है, डिबेट अंशु जी, करिए। अंशु जी, आपको भी आप मौका कर लीजिए मिलेगा। डिबेट, राकेश जी को बात रखने दीजिए। सबने अपनी अपनी बात रखी है, राकेश जी को भी हक है। ठीक है, ठीक है, राकेश जी। ये संसद की तरह अंशु जी, बाधित करना चाहते हैं, हाँ। अराजकता फैलाना चाहते हैं, संसद की तरह सुनिए, सुनिए, अंशु जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। फैलाना चाहते हैं। हाँ, आप सभी को मौका मिला है यहाँ पर अपनी अपनी बात रखने का। राकेश जी को बात रखने दीजिए, उसके बाद आप लगाइएगा आरोप। संसद की ठीक है, तरह इसको भी बाधित करेंगे। आपका चेहरा कलंकित हो रहा है। ठीक है, ठीक है, राकेश जी। आपका चेहरा कलंकित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो इसलिए डिबेट नहीं करने देना चाहते, चर्चा नहीं करने देना चाहते। ठीक है, अंशु जी, अंशु जी। मैं बहुत दुखद मानता हूँ इस तरह की चर्चा। अरे भाई सवाल पूरा हो गया, सवाल पूरा हो गया आपका। बोलने दीजिए। अच्छा मैं चुप हाँ, एक एक करके अंशु जी बता दीजिएगा, मैं जवाब देना शुरू ठीक है, करूं। राकेश जी, आप आपका अपनी सवाल बात पूरा रखिए। हो जाए। ठीक है, ठीक है, आपका राकेश सवाल- जी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर अंशु अवस्थी और डीएस कृष्णा इसी तरह से अगर डिबेट आप करेंगे, आप इसी तरह से डिबेट बाधित करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। आप तय कर ठीक है, ठीक है, ये बाधित कर सुनिए, सुनिए। आप चर्चा नहीं करने देना। हाँ, यहाँ पर आप शाही जी की डिबेट अंशु जी, आप चाहते हैं कि जनतंत्र पर डिबेट ना होने पाए। इनका वॉल्यूम बंद करिए, इनका वॉल्यूम या तो बंद करिए। अगर इनका वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे, अंशु जी, इस तरीके से चर्चा नहीं आगे बढ़ पाएगी। शांत हो जाइए अब आप। ठीक है, आप संसद को जिस तरह बाधित करते हैं, ठीक है, राकेश जी। वैसे ही डिबेट बाधित करेंगे क्या? ठीक है, राकेश जी, राकेश जी, मैं बात कर, आप तक ठीक है। अराजकता फैलानी है, अराजकता फैलानी तो फैलाइए अराजकता। नहीं, अंशु जी, सुन तो लीजिए, जवाब आप सुन तो लीजिए। अंशु अवस्थी वो पर ताला लगाओ, वो पर ताला लगाओ, संस्कारों से पेश आओ, संस्कारों से पेश आओ। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार यहाँ मत दिखाओ, कांग्रेस पार्टी के संस्कार यहाँ मत दिखाओ, कांग्रेस पार्टी के संस्कार यहाँ मत अंशु जी, दिखाओ। अंशु जी। निवेदन कर रहा हूँ, साहिल जी से निवेदन कर रहा हूँ, अगर साहिल जी डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर साहिल जी डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप संसद की कार्रवाई को भी बाधित मानिए। आप पूरी विश्वास मानिए, 1 घंटे तक लगातार हम बोलेंगे, 1 घंटे तक लगातार हम बोलेंगे। ना कपिश जी बोल पाएंगे, ना डीएस मिश्रा बोलेंगे, ना अंशु अवस्थी बोलेंगे, ना साहिल जी बोलेंगे। 1 घंटे तक ऐसे ही शोर कराइए, लगातार शोर कराइए, कोई बोलेगा नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आप डिबेट नहीं होने देना चाहते हैं, जनता के बीच में विषय नहीं जाने देना चाहते हैं, चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, मत होने दीजिए चर्चा। अंशु जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। शांत हो जाइए अब आप। आपने पांच राकेश जी को बोलने तो दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, आपको मौका दिया गया था। सुनिए, सुनिए अंशु जी, अंशु जी, मेरी बात सुनिए, अभी आपको मौका दिया गया था अपनी बात रखने का। हाँ, नहीं, मुझे मजबूरन फिर आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी। सुन लीजिए अंशु जी, नेहरू परिवार की चटकारता करना बंद करो, वरना इससे भी ज्यादा। सुनिए अंशु जी, शांत हो जाइए अब थोड़ी देर। राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, राकेश जी, एक भी लफ्ज बोलकर दिखाइए। राकेश जी, अंशु अवस्थी को बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, राकेश जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अंशु जी भी शांत हो रहे हैं। ये डिबेट में अराजकता ठीक है। नहीं, सत्ता ही नहीं, ना सवाल ही नहीं उठता। साहिल जी, अगर आप डिबेट अगर नहीं कर सकते हैं, आप जनतंत्र अगर डिबेट नहीं कर सकता है, मैं जिम्मेदारी से अंशु कह जी, रहा हूं, राकेश जी। चैनल अगर डिबेट कंडक्ट नहीं कर सकता है, अगर लगातार इसी तरह से बोलवाएंगे, ठीक है, आप इस निश्चित रहिए, तरह से ये आप चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ठीक है, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक को बांटने की कोशिश यहां पर विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो वोट बैंक है इसको साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है और तमाम विपक्षी दल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक को बांट दिया जाए, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मणों को अगर साध लिया गया तो उत्तर प्रदेश की आधी जंग जीत ली गई। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा दोबारा कंटिन्यू करने से पहले अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चर्चा को चर्चा की तरह यहां पर आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आप हो हल्ला कर रहे हैं उससे ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। राकेश जी से मेरा सवाल है, आपको मैंने पूरा मौका दिया था अंशु जी बात करने का, आपने अपनी बात रखी, अब राकेश जी को पूरी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको फिर से सवाल करने का यहां पर मौका दिया जाएगा। राकेश जी अब अपनी बात रखिए। जिस तरीके से मेरा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक यहां पर माना जाता है ब्राह्मण समाज, अब तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस कवायद में जुट गए हैं कि कैसे सेंधमारी की जाए, और इस सेंधमारी का क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। देखिए, मैं इस बात की अपेक्षा के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि लोकतंत्र में संवाद की परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको अपनी बारी मिलेगी, अपनी बारी में ठीक है राकेश जी, वो बात हो गई, मैंने बोल दिया। आपत्तियां दर्ज कराइए, ठीक है, लेकिन नहीं, बात संकट ये है ना कि अभी जैसे बोलना शुरू करेंगे नहीं, अब अंशु जी शांत है, आप अपनी बात पूरी चरित्र बन गया है। ठीक है, अब आप अपनी बात डिबेट होने दी है। हाँ ठीक है। देखिए, मैं
देखिए साहिल जी, मैंने इस बात को मैंने जो बात शुरू की थी, जो मैं बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यादव वोट बैंक है, भूमिहार वोट बैंक है, या राजभर वोट बैंक है, निषाद वोट बैंक है। अरे ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। आप बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। डीबीटी स्कीम के तहत हमने खाते खोल करके राशि पहुंचाना शुरू किया है और हमने भेदभाव नहीं किया है। न गेहूं खरीद करते समय हमने भेदभाव किया शुरू किया है, न हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न पहुंचाते समय कोई भेदभाव किया है। हम इसलिए इस बात पर मेरी बहुत कठोर आपत्ति है कि आप किसी जाति के आधार पर किसी को वोट बैंक माने। ब्राह्मण वोट बैंक नहीं हो सकता है। ब्राह्मण विचारशील है और अपनी अपने मनपसंद के आधार पर अपना मत व्यक्त करता है। हमने जो योजनाएं चलाई हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं, उन कार्यक्रमों के आधार पर हम इस बात के दावे के आधार पर आज चुनाव में जाएंगे कि पिछली सरकारों के ठीक है राकेश जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी पर मेरा सवाल है। 18 घंटे बिजली हम पहुंचाने का काम हमने गांव किया है। ठीक है, हम इन मुद्दे के आधार पर, ठीक है, हम इस मुद्दे के आधार पर वोट मांगे। ठीक है राकेश जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर बात की जाए कार्यकारिणी की या अध्यक्ष की या फिर तमाम जो टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाती है, अलग अलग जातियों को लेकर एक एक खांचे में एक एक इंसान को यहां पर फिट कर दिया जाता है जो उस जाति से रिलेटेड होता है, और आप कह रहे हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। हाँ। जाति सच्चाई है, हम जाति से मुंह नहीं मोड़ रहे। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि समाज जाति विहीन हो गया है, जाति मुक्त हो गया है, समाज आदर्श स्थिति में खड़ा हो गया है। जातियां समाज की सच्चाई है, लेकिन जातीय दुराग्रह करना, जातीय गोलबंदी करना, जातियों के आधार पर लुभाना, इस राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। और हम इस बात के बहुत पक्षधर हैं कि सभी जातियों को सर्वस्पर्शी कार्य हो, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में, अपने संगठन में, सरकार की योजनाओं में बिना किसी जाति का भेदभाव किए हुए सबको साथ लेकर के चले हैं। और इसीलिए नारा हमने जो दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम इसके नारे पर हम अडिग रहे हैं। हमने आज चाहे विकास की सरकार की योजना हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, हमने सभी जातियों को साथ लिया। हम केवल ब्राह्मण सम्मेलन कर करके हम ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। हम MY समीकरण नहीं बना सकते हैं। हम तुष्टीकरण की नीति के तहत जय भीम जय मीम के नारे नहीं लगा सकते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, वो राजपूत समाज हो। समाज जितने भी जातियों में अलग अलग विभाजित है, हम सबको एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। राकेश जी, इस बात से कि समाजवादी पार्टी हम आपकी ये बात समझ गए, लेकिन मेरा सवाल मेरा ये नहीं विशेष के आधार पर। ठीक है राकेश जी, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि ब्राह्मण वोट बैंक से आप ऐतराज नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और अब जिस तरीके से ये तमाम सम्मेलन यहां पर किए जा रहे हैं, जिनका आपने खुद ही जिक्र किया, प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें हम, या ब्राह्मणों को साधने के लिए अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर निकल पड़ी है। BSP की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ब्राह्मणों को साधने की कवायद यहां पर की जा रही है। उससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल था मेरा। एक बहुत पुरानी संस्कृत का श्लोक है जिसमें उल्लेख होता है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। जिसके पास भी मुंड है, जिसके पास भी विचार है, वो अपना अलग अलग मत रखेगा। इसलिए अगर जब वोट बैंक कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये भेड़ों का समूह है जो भेड़ चाल के रूप में चलेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी समाज का कोई एक ठेकेदार हो सकता है, किसी भी समाज की कोई एक राय हो सकती है, यह संभव ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर बहुत समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक चेतना बहुत उत्तम प्रकृति की है। जिस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, वहां कोई समाज, कोई जाति एक समूह में बट करके किसी एक के पीछे चलेगी, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना विचार है, हर परिवार में अलग अलग प्रकार के विचार है। हम इसलिए इस बात को मानते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास आप कहेंगे तो आप भेड़चाल से परे होंगे। दुर्भाग्य यह है कि कुछ पार्टियों ने हमेशा जातियों को समूहों में बांट करके उनसे भेड़चाल की अपेक्षा की है, और इसी कारण से उत्तर प्रदेश पिछड़ता रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चेतना में बड़ा परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश इसीलिए आज अव्वल नंबर पर जा रहा है। केंद्र की योजनाएं हो, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शौचालय बन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ने का उत्पादन हो रहा है, सबसे ज्यादा मूल्य का भुगतान हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली की सप्लाई हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज सभी पैमाने पर अंशु जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद कपीश जी का रुख करेंगे। तो मैं पूछूं आपको? हाँ जी, जल्दी जल्दी अंशु जी। देखिए, पहली बात तो राकेश त्रिपाठी जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को भेड़ों का समूह ये सब बता रहे हैं, ये भाजपा कह सकती है, दूसरा कोई इस पैनल में नहीं कह सकता। ब्राह्मण समाज कभी भेड़ का समूह नहीं हो सकता। भेड़ों का समूह हम नहीं बता सकते। अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मुंडे मुंडे मत अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आपकी पीड़ा देखना देखिए,
अब आप बीच में कूदने लगे, इसलिए मैं कह रहा था, इसीलिए कह रहा था साहिल होती है। नहीं आप, मैं राकेश जी कह रहा हूँ, आपको महसूस करा रहा हूँ, इसीलिए ठीक है राकेश जी, अब सुन लीजिए, अब अंशु जी का सवाल पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप ही ने जवाब देना, ठीक है? हाँ अंशु जी बोलिए, इसका एहसास लीजिए ना, इसका एहसास करिए आप भी, बोलिए अंशु जी बोलिए। एहसास करिए। अराजकता फैलाई जाती है तो अराजकता का परिणाम कैसे लगता हो है? गई ना बात। अभी जो राकेश और कोई अगर उल्टी बची हो तो कर लो, तब मैं बोलूं, पहले आप बोलो। गलत बात कहेंगे, आप गलत बात कहेंगे, नहीं आप कोई गलत बात कहेंगे तो उसको बर्दाश्त थोड़ा करेंगे। ठीक है हमने राकेश कहीं जी, नहीं कहा कि ब्राह्मण भेड़ समूह है, भेड़ समूह बनाने की आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भेड़ समूह बनेगा नहीं। मुंडे मतर भिड़ना, जिसके पास में मुंड है, पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आएगा। पढ़े लिखे हैं तो समझ में आएगा कि मुंड का मतलब क्या होता है, विचार का मतलब क्या होता है। आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं? गुलामी करते करते ब्राह्मण समाज नहीं, राकेश त्रिपाठी कहीं और रख दिया है ना, नहीं यार सुनता हो गया। ठीक है, एक एक करके हो गया है ना। नहीं, गांधी परिवार की गुलामी करते करते, गांधी परिवार की गुलामी चाटुकारिता करते करते, मैं इस बात को कह रहा हूं, बताएगी गांधी नेहरू परिवार की चाटुकारिता करते, गुलामी करते करते ये विचार शून्यता हो गई। जो भगवान हनुमान की जाति बताते हो, आज आप ब्राह्मण समाज को भेड़ समूह इसलिए आपके पास एक सांसद बचा है। आज उत्तर प्रदेश में दुर्दशा इसी कारण करा पाए तब तक गुलामी से बाहर हटिए, गुलामी से बाहर हटिए, ये मानसिक गुलामी से बाहर। ठीक है, आप दोनों से ही मेरी गुजारिश है कि डिबेट के डेकोरम को आप दोनों ही बना के रखिए यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है राकेश जी, अंशु जी। ब्राह्मण समाज भेड़ समूह है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ब्राह्मण समाज नहीं, अंशु जी आप अपना सवाल पूछिए। राहुल गांधी ठीक की है, चौटकारिता करते करते, राहुल गांधी को चौटकारिता करते करते आज ये दशा हो गई है। राहुल गांधी की चौटकारिता करते करते आज बुद्धि विहीन हो गए क्या? क्या बुद्धि विहीन हो गए क्या? क्या कानों से भी बहरे हो गए क्या? मानस भी खो बैठे हैं क्या? राजनीति में आप कानों से बहरे हो गए या मानस से कम हो गए? भेड़ समूह बताएंगे, आपका कान नहीं सुन पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको मेरे द्वारा हिंदी में कहे गए सरल शब्द नहीं समझ में बताएंगे, मेरे मुंह से कहे गए हिंदी में सरल शब्द नहीं समझ में आए। आपको ब्राह्मण, अरे भाई राहुल गांधी की इतनी चाटुकारिता, जो आप राहुल गांधी से आगे निकलना चाहते हैं, आप राहुल गांधी से आगे निकलना चाहते हैं, कितनी भी कोशिश करिए, आप मूर्खतापूर्ण कितने भी बयान दे दीजिए, आप राहुल गांधी से आगे नहीं जा सकते। आप कितनी भी कोशिश करिए, कितने भी मूर्खतापूर्ण बयान दीजिए, इस मूर्खतापूर्ण बयानों से आप राहुल गांधी से आगे नहीं जा सकते। आप राहुल गांधी जी से आगे नहीं जा सकते। आप कतई राहुल गांधी जी से आगे नहीं जा सकते। कितना भी चलिए ठीक है राकेश जी, अंशु जी अब शांत हो जाइए, इस तरीके से ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। चर्चा की मर्यादा का पालन कीजिए दोनों ही जने, ठीक है अंशु जी। कपिल जी मैंने एक बार भी ये बात नहीं कही है। नहीं राकेश जी, देखिए आपको पूरा मौका दिया गया था, अब अंशु जी शांत थे, ठीक है? ये गलत तरीके से बात कहेंगे। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात कीजिए आप लोग, ठीक है? आप इस डिबेट के एंकर हैं। नहीं ठीक है, आप इस डिबेट के एंकर हैं, आप बताइए क्या मैंने इस डिबेट में ये कहा है? राकेश जी सुनिए, आपको क्लैरिफिकेशन का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। राकेश जी सुनिए, मैं यहाँ आपकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? इतना अहंकार ठीक नहीं है राकेश जी, अब आप अंशु जी की बात पूरी सुन लीजिए, ठीक है? अंशु जी मैंने जो कहा है, कम से कम वो तो जनता सुन रही है। ठीक है, ये इस तरह का परिचय दे करके राहुल गांधी से होड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये राहुल गांधी से होड़ नहीं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर आप मत कीजिए। सुनिए राकेश जी, आप राहुल गांधी जी से ज्यादा राकेश जी अब आप शांत हो जाइए, अंशु जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। इनको बताना है वो बताएं। अंशु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए अब। देखिए मैंने पहले ही कहा, हाँ जी मैंने पहले ही कहा कि इस तरीके के जो संबोधन हैं, हाँ। इस तरीके की जो उपमा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण समाज न कभी भेड़ समूह था, न है, न होगा, लेकिन भाजपा का ये सत्ता का अहंकार देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरा, जो हनुमान जी की जाति बताने का काम कर रहे थे, उनको जाति और धर्म पर इतनी नफरत, कभी अपने मन मुताबिक अपनी सुविधा अनुसार जब जरूरत होती तब आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते, और मुझे लगता है भाजपा का पूरा अपडेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जो ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे राकेश त्रिपाठी जी? दूसरा, 1989 के बाद से 30 साल से ठीक है राकेश जी, ठीक है, बात पूरी होने दीजिए ना, सवाल पूछने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? अपनी बात पूरी कर। हाँ जल्दी से अंशु जी, समय कम है। 1989 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं।
इन्होंने अगर ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो सवाल तो इन्हीं से बनता है। हमने तो बताया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन हमने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है और जाति की सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये वही लोग मुंह मोड़ रहे हैं जो सिर्फ वाकई भेड़ समूह समझते हैं, जैसा राकेश त्रिपाठी ने कहा। मैं निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यदि ब्राह्मण समाज को भेड़ समूह बताती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। चलिए राकेश जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद कपीश जी का रुख करेंगे। जल्दी। अपने या तो कानों का इलाज कराइए, या तो अपने कानों का इलाज कराइए या दिमाग का इलाज कराइए। डिबेट में कही गई बातें अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, मैंने आपने कहा तो आप कानों का दिमाग इलाज कराइए, दिमाग उचित नहीं है, क्योंकि आपको बात समझ में नहीं आ रही है। हिंदी में कही गई साफ बात नहीं समझ में आ रही है आपको। राहुल गांधी की चाटुकारिता करते करते ये स्वाभाविक है। राहुल गांधी की चाटुकारिता करते करते स्वाभाविक है कि आप इसी प्रकार की बात करेंगे। आप नहीं, हताशा और निराशा में आकर के आप इसी तरह की बात कर सकते हैं। एक ही सांसद बचा है ना, भेड़ समूह एक ही सांसद बचा है ना, 5 ही विधायक बचे हैं ना। हताशा में आकर के, निराशा में आकर के इससे ज्यादा मुद्दापूर्ण बात आप कर सकते हैं। मैंने कहा तो कि जिसके नेता राहुल गांधी है, जिसके नेता राहुल गांधी है, जिसके नेता राहुल गांधी है। ठीक है राकेश जी, अंशु जी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है कपीश जी का रुख करेंगे। ठीक है राकेश जी, अंशु जी, अब शांत हो जाइए आप दोनों ही। ठीक है कपीश जी का रुख करेंगे। कपीश जी, काफी समय से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो यहाँ पर हो ही रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ब्राह्मणों की अपेक्षा का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो सबका साथ, सबका विकास लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो बाकी का विपक्षी दल है वो लगातार इस होड़ में लगा हुआ है कि कैसे अलग अलग समाजों को यहाँ पर साधा जा सके। क्या कहेंगे कपीश जी? ठीक है राकेश जी, अंशु जी, शांत हो जाइए अब आप। ठीक है, आपको मौका दिया गया था, लेकिन आप चर्चा की गरिमा को बनाए रखिए आप दोनों। ठीक है कपीश जी बोलिए। कपीश जी, आप अपनी बात रखिए। जी बोलिए कपीश जी, आप बोलिए। अगर ये लोग शांत हो जाए तो हम अपनी। ठीक है राकेश जी, अंशु जी, अब राकेश मुझे मजबूरन आपके राकेश भाई हमें कह लेंगे, आवाज दबानी होगी। राकेश जी, अंशु जी, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ, शांत हो जाइए अब आप। ठीक है राकेश जी, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है अंशु जी शांत हो जाइए, राकेश जी शांत हो जाइए। ठीक है, अब इनकी आवाज। डिबेट हो रही है, इस तरह की डिबेट करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है राकेश जी, ठीक है, सबसे बेहतर विकल्प है। ठीक है, आप एक प्रवक्ता जब बोले तो उसके बाद वॉल्यूम बंद करिए, क्योंकि आपने सफाई देने के लिए जैसे ही कहा, ऐसे ही अंशु अवस्थी ने लगातार बोलना शुरू किया। नहीं, अंशु अवस्थी ने लगातार बोलना शुरू किया। ये लड़ाई का मंच नहीं है यहाँ पर, यहाँ चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है राकेश जी, ये विकास के अंशु जी करने देना चाहते हैं, ये जानबूझकर किस तरह का। ठीक है, इन दोनों की आवाज दबा दीजिए। पीसीआर, हाँ ठीक है। कपीश जी आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले। देखिए, राकेश भाई ने जो विकास की बातें कही और अपने लिए कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, धर्मवादी राजनीति नहीं करते हैं, सब आदर्श वाली बातें कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके विपरीत है। जिस जनधन की ये बात करते हैं और इतनी गौरवान्वित होते हैं, उसका सही आंकड़ा नहीं बताते कि 70% वो जनधन के खाते बंद हो चुके हैं। वो 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग कहाँ चली गई? क्योंकि मैं तो बैंक का पैनल एडवोकेट भी हूँ, भारतीय स्टेट बैंक का, मैं तो देखता रहता हूँ कि सारी चीजें कैसे होती हैं। जो 5,000 की ओवरड्राफ्टिंग थी, एक खाते पर नहीं आई। पूछिए क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे नियम बना रखे थे कि हमारा मजदूर समझ ही नहीं सकता था जो 0% पे खोल रहा हो, उसके अंदर ट्रांजैक्शन हर 6 महीने पे होने चाहिए थे, और वो हुए नहीं, वो खाते बंद हो गए। तो उसकी सच्चाई बताएंगे नहीं। शौचालय की जो बात बता रहे हैं, इन्होंने खुड्डी तो रखवा दी, ना पानी है, ना ऊपर छत है, ना कुछ है। इससे इतर हमारी चर्चा है आज। ठीक है, मैं माफ कीजिएगा क्योंकि आप चर्चा से नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राकेश भाई ने कहा था, साहिल भाई राकेश भाई ने कहा था, और मैं इस बात को मानता हूँ कि चलिए मुंडे मत भिंडे, मुंडे मत भिंडे, बिल्कुल ठीक बात है। जब मनुष्य है, आदमी चिंतनशील है, संस्कारी, हम लोग पशुवत समाज में थोड़ी न रहते हैं। हम लोग तो एक मनुष्य हैं, यही तो एक हम लोग की सबसे बड़ी चीज है। तो बिल्कुल हम लोग की विचारधारा अलग होगी, मत भिन्न होंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन राकेश भाई, सिर्फ एक ही समाज के लिए आप ना कहिए कि वो भेड़ चाल समाज नहीं है, यानी कि आप अन्य समाज को भेड़ चाल कह रहे हैं।
इसके मतलब आप दूसरे समाज के लोगों को भेड़ बता रहे हैं, जिसमें आप तमाम ओबीसी और MY समीकरण और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ पूछ रहे हैं, बताएं कि ना। किसी भी समाज को आप अपलिफ्टमेंट कीजिए, किसी भी समाज का, ब्राह्मणों पर इतना अंशु जी, आप कपिल जी को तो बोलने दीजिए, ठीक है। आप तारीफ कीजिए। मैंने किसी भी समाज को नहीं अंशुल कहा। भाई, मैंने कहा अंशुल भाई, किसी भी समाज को नहीं आपको मैं नहीं कह रहा हूं। अरे भाई आपको नहीं कह रहा तो आप उसका मतलब उनको भीड़ चाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समाज वोट बैंक नहीं हो सकता, कोई भी समाज वोट बैंक नहीं होगा, जीवन भर कोई भी समाज भीड़ चाल नहीं चलेगा, कोई भी समाज भीड़ चाल चलिए, नहीं बहुत चलेगा। अच्छा हुआ, मैंने इस बात आपने क्लैरिफिकेशन कर दिया। कोई भी समाज भीड़ चाल में चलिए, बहुत अच्छी बात। किसी भी समाज के ठीक है, ठीक है अंशु जी, कपिल जी का सवाल है, जवाब देने तो दीजिए, ठीक है अंशु जी। जिन्होंने आपको वोट दिया वो आपके हिसाब से भेड़ समूह हो गया। अंशु जी ठीक है, अंशु अवस्थी तो हताश निराश है। नहीं ठीक है, राकेश जी सुनिए, जवाब दीजिए। देखिए चर्चा करने हम यहाँ पर बैठे, लड़ाई झगड़ा करने नहीं, और व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे पर, ठीक है। हाँ कपिल जी, राकेश भाई, देखिए इस तरीके से ना हम आपको सुन पा रहे हैं, ना आपकी आवाज जनता तक पहुंच पा रही है। राकेश जी, अंशु जी, राकेश भाई, शांत हो जाइए। राकेश जी थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। ये डिबेट भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्षमता रखिए। हाँ ठीक अंशु है भाई जी, जल्दी कपिल जी अपनी बात रखिए, फिर मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, समय कम है। अंशु जी बात रखने दीजिए सबको, ठीक है। हाँ कपिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मिश्रा जी का रुख करेंगे। अंशु अवस्थी को जनता के बीच में बात रखने ठीक है राकेश जी, वो शांत हो गए, शांत हो गए। मैं राकेश भाई, हाँ अरे अंशु भाई, अरे शांत रहिए आप महोदय। अंशु भाई एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, चलिए पीसीआर से मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा। मुझे कह लेने दीजिए। समूह बताते रहिए, जनता आपका अंशु जी की आवाज, भाई मुझे कह ठीक लेने है। दीजिए। आपको ब्राह्मण समाज भेड़ समूह नजर आता है। अंशु जी आप पुख्तापूर्ण तरीके से होल्ड कर। अरे अंशु मुझे भाई, मजबूर एक मत मिनट कीजिए रुक जाइए। राकेश जी। अंशु जी अरे शांत हो अंशु जाइए, भाई, मुझे कह लेने दीजिए। शांत हो जाइए। अवस्थी जल्दी, कपिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, हाँ। जल्दी। साहिल भाई, साहिल भाई, नहीं बिल्कुल जल्दी से मैं बात रख रहा हूँ। हाँ। साहिल भाई मैं एक बात कह रहा हूँ कि चलिए, राकेश भाई ने एक बात क्लियर कर दिया हाँ। कि उन्होंने, उनके कहने का आशा ये नहीं था कि सारे समाज को वो भेड़चाल जी, कह रहे जी। हैं। बहुत अच्छी बात है। कभी तुलना एक जानवर की जो है इंसान से नहीं की जा सकती है। आपने अगर ये बात सुधार ली तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि आप जातिवादी पार्टी नहीं है। आप जब अपने प्रदेश पदाधिकारियों की और सदस्यों की लिस्ट निकालते हैं तो उसमें राकेश आप जी, सबसे सुन नहीं आगे पा रहे हम आपको, जाति शांत लिखते हो जाइए हैं अभी। कि फलाने ठीक छत्री, है। फलाने ठीक है राकेश जी, मौका दिया जाएगा, सवाल तो सुन लीजिए। ये ठीक है, बोलिए कपिल जी जल्दी। राकेश भाई आप सुनेंगे हमारा तभी तो जवाब दे पाएंगे। ठीक है कपिल जी मैं- जल्दी से मैं ये बोलिए, कह रहा जल्दी हूं से। राकेश भाई की जब भारतीय जनता पार्टी जो है, हाँ जब भारतीय जनता पार्टी इनका अपना पदाधिकारी की लिस्ट निकालती है तो सबके आगे जाति और धर्म लिखते हैं। हाँ। कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हाँ, यादव हाँ। है, ये फला है, ये कुर्मी है, ठीक ये है। कोयरी है, ये बिंद है, ये फलन है। कहे भैया कहे लिख रहे थे। ठीक है, और इसका आप जवाब ले अगर लेंगे आप। जातिवादी नहीं होते मिश्रा जी तो का रुख करते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। कैसे ठीक है आप कपिल सम्मेलन करा रहे थे? जी तो ठीक ये है। बहुत सीधी सी बात है हाँ। कि आपसे बड़ा जातिवादी तो कोई हुआ नहीं। ठीक है। आपके ही अपने विधायक आप पर आरोप लगाए हैं और 200 विधायक योगी जी के क्षत्रियवाद के विरुद्ध बिगुल ठोके हुए थे। ठीक और है, ब्रह्म मिश्रा जी। और आप जो है वो सुल्तानपुर के विधायक साहब की बात कर लीजिए, पूरी लिस्ट दे दी थी। आप कहां तक भागिएगा? ठीक है मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है, फिर जवाब लेंगे राकेश जी से, जल्दी। नहीं राकेश जी क्या जवाब देंगे? पहले चीज तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं पिछले 3-4 डिबेट से देख रहा हूं, जितने भाजपा प्रवक्ता आते हैं, पिछली बार एक मैडम आई, उन्होंने कपिल भाई को धमकी दी कि अभी तो आप सत्ता से बाहर हैं, अभी आपको डिबेट से बाहर कर दिया जाएगा। आज माननीय राकेश जी जो कह रहे हैं कि आवाज बंद कर देंगे, अरे भाई आप इतने अहंकार में क्यों हो? ये अहंकार सब टूट जाएगा। आप डिबेट पे बैठे हो, आप दूसरे से कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अपना मिश्रा बोलिए। जी, सवाल- और आप सवाल। सुनिए, पहले शांत रहिए, पहले शांत रहिए, शांत रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, पहले शांत रहना सीखिए, पहले शांत रहना सीखिए और सुनिए। ऐसे नहीं, आप अभियान, अरे शांत रहना अभियान सीखिए चला महोदय। करके भारतीय जनता पार्टी नीत की आवाज दबाने की दूसरों को कोशिश नीत करेंगे दे क्या? करके अपना अभियान नीत का चला काम करके नहीं किया जाता भारतीय जनता पार्टी की है। आवाज दबाने की कोशिश करेंगे क्या? आप नीत तीन नीत विपक्ष की के लोग मिल करके आप शांत रहना सीख भारतीय लीजिए। जनता पार्टी की आवाज दबाएंगे। अरे आप शांत तीन लोग रहिए। मिल करके भारतीय जनता पार्टी की आवाज बात दबाएंगे करते हो क्या? आप। संभव ही नहीं है कि 2022 में आप विपक्ष में आप आने वाले भारतीय हो। जनता पार्टी की आवाज नहीं दबा सकते हैं। अरे आप भारतीय जनता ब्राह्मण हो, पार्टी की आवाज इसमें दबा भी नहीं दबा पाएंगे।
आप कितनी भी अरे आप कोशिश क्यों भाई करिए, सुनते आप नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं दबा पाएंगे। ठीक कर देगा। आप कितनी भी आप जब ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, आप भारतीय जनता आप पार्टी ब्राह्मणों की को आवाज करके नहीं दबा ब्राह्मण पर पाएंगे। अत्याचार करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आवाज आप निश्चिंत दबेगी। रहिए। 2022 में हम नहीं अपराधी और दबाएंगे, पीड़ित की जनता जाति दबा आप रही है। रहिए। हम अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। हम अपराधियों के खिलाफ नहीं, कठोर कार्रवाई खुशी करेंगे। दुबे अपराधी हम है। अपराधियों के खिलाफ कठोर खुशी कार्रवाई दुबे करेंगे। अपराधी है, आप बिल्कुल बता नहीं दो। डरने वाले हैं। राकेश जी कई आरोप, ठीक है खुशी ठीक है दुबे अपराधी मिश्रा जी, है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप तय करेंगे अपराधी है नहीं। आप सुनिए पहले, पहले सुनिए, खारिज की है। पहले सुनिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन खारिज की है। नहीं, आपको समझ गाड़ी है? पलटाने में आप न्याय करेंगे तंत्र की समझ है। और हाँ, निरपराध को अपराधी प्रोसिक्यूशन तय करेगा। प्रोसिक्यूशन आरोप लगाएगा, प्रोसिक्यूशन आरोप पत्र रखेगा। अरे आप न्याय, एफआईआर दर्ज आप करेगा। किसी को नहीं बिल्कुल जवाब देंगे। अरे आप जवाब लेने के लिए हम तैयार ये तो होइए। पूछ रहे हैं, आप जवाब लेने के लिए तो मैं तैयार सुन होइए। लीजिए पहले, आप तो अराजकता में पहले चल रहे हैं। राकेश जी ध्यान आप तो दीजिए। गुंडागर्दी करने के लिए राकेश तैयार जी हैं। एक मिनट सुनिए, आप लगातार आवाज दबाने मैं की एक कोशिश पूछ करेंगे। रहा हूँ, आप लगातार मैं बोलेंगे। एक शब्द तीन पूछ रहा हूँ, पैनलिस्ट एक आप साथ क्यों बिठाएंगे। धमकी आपके भारतीय प्रवक्ता जनता देते पार्टी के हैं? खिलाफ पिछली बार अभियान कपिल पूर्वक जी को धमकी जब दे जब रहे हो, बीजेपी अब की बोलने बार की कोशिश अंशु जी करेगी, को धमकी एक दे रहे हो, साथ क्यों भाई? कभी सपा हस्तक्षेप करेगी, कभी कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी, कभी बसपा हस्तक्षेप राकेश जी, करेगी। राकेश जी, जब देखिए पूरा मौका मैंने आपको भी दिया है। इस पूरी चर्चा में पूरा मौका आपको दिया गया। राकेश जी, राकेश जी सुनिए, ठीक है मिश्रा जी, अंशु जी एक एक करके बात रखेंगे तभी आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। सुन लीजिए, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। तभी तो रखेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिए, अंशु जी। आप इस डिबेट को कंडक्ट कराने में असफल हैं। राकेश जी, सुनिए, राकेश जी, राकेश जी, बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की आपको पूरा मौका दिया गया था यहाँ पर बोलने के लिए। बारी बारी से पैनलिस्ट रोकते हैं। सुनिए, नहीं आप आने बिल्कुल नहीं मौका दिया, बिल्कुल मौका नहीं दिया आपने। आप दूसरे का सवाल सुनिए। राकेश जी पहले मुझे मजबूर मत कीजिए, आप सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आप ही को जवाब देने हैं। आप नहीं आप बिल्कुल अरे भाई क्या सवाल सुने? आपका सवाल सुन लूंगा फिर जवाब देने नहीं देंगे आप। नहीं, आपका आपको सवाल पूरा सुनूंगा, मौका दिया जा रहा है, आप इसे जवाब लेना है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे पे। अवस्थी बोलना शुरू कर देंगे। नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा सवाल है, कर ठीक है, लेता हूं, कोई मेरे कुछ नहीं जवाब बोल रहा है। देने सुन में लीजिए, बीजेपी सुन के लीजिए साथ ही। राकेश जी, अवस्थी बोलना शुरू करेंगे। ठीक है। मैं सवाल कर अवस्थी जी, अवस्थी जी सुनिए, सुनिए, कर लूं। अवस्थी जी शांत हो जाइए, एक मिनट, एक मिनट। सवाल तो कर ले। ठीक है, ठीक है, अवस्थी जी रुक जाइए ना, रुक जाइए, आपका सवाल वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्या देंगे चैनल पर? अवस्थी जी, समूह तो बता ही दिया गले ना। का कंपटीशन है क्या? ठीक है राकेश जी सुनिए, आप सुन नहीं, लीजिए, ये- आप जवाब ये दीजिए। तरीका नहीं है, ठीक ये है। तरीका नहीं है। मैं सवाल कर लूं। राकेश जी सवाल सवाल कर सुन लो लेते हैं, बीजेपी अवस्थी से। जी का सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद आप ही जवाब सवाल देंगे। करो। जिस प्रवक्ता से सवाल पूछे बाकी प्रवक्ताओं क्या वॉल्यूम शांत है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है, सब शांत है। राकेश जी सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, बाकी सब शांत है अभी। बीजेपी के सुनिए साथ ही सुनिए, हमारे दो हाँ, जवाब दे दें। जल्दी से जवाब, सवाल ठीक है। सुन लीजिए और जल्दी मैं जवाब दो दीजिएगा, सवाल कर जल्दी देता जल्दी। अंशु जी टाइम नहीं है। ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। किसी भी समाज को आप भेड़ समूह से तुलना नहीं कर सकते, चाहे ब्राह्मण समाज हो या दूसरा समाज हो। यदि आप ब्राह्मण समाज को भेड़ समूह नहीं कह रहे थे तो किस समाज को कह रहे थे? पहला सवाल। दूसरा, खुशी दुबे 3 दिन पहले ब्याहिता शादी होकर नवविवाहिता आई थी, क्या दोष है? 90 दिन में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, अधिवक्ता है, ठीक है। आज तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुई? तीसरा, ठीक है अंशु जी, अब इतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है राकेश जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए आप। हाँ, हत्या ठीक है। करने के बाद एक समजाति मुख्यमंत्री का समजाति व्यक्ति भागता अंशु जी, है। जवाब भी आखिर चाहिए उस ना, पर शांत हो जाइए कार्रवाई आप। क्यों नहीं होती? और ठीक है। खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में क्यों है? हाँ ठीक है, अब राकेश जी आप बोलिए। ठीक है, हो गए वो शांत, अब जवाब दीजिए आप जल्दी से। बिना पूर्वाग्रह हटा करके अब ध्यानपूर्वक अपना जवाब जरा सुन लीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर हिंदी भाषा में कहा था, मुंडे मुंडे मतुर भिन्ना। जो भी मनुष्य है जिसके पास भी मुंड है, उसके पास विचार है, उसके पास मत है। इसलिए किसी भी जाति समूह को आप भेड़चाल नहीं कह सकते हैं, आप वोट बैंक नहीं कह सकते हैं। केवल ब्राह्मण नहीं, किसी भी जाति को अंशु जी, आप अगर वोट बैंक अंशु जी कहेंगे, अब बीच में मत बोलिए आप। ठीक है, ठीक है, देखिए अंशु जी आप बीच में मत बोलिए, जवाब ले लीजिए पहले पूरा। आपने सवाल किया, उन्होंने चुपचाप सुना। ठीक है राकेश जी, यही है, ठीक है, जवाब नहीं सुनना चाहते। हाँ ठीक है, उनकी आवाज डाउन कर दी गई है। अब राकेश जी आप अपनी बात जब ब्राह्मण वोट बैंक, जल्दी। मैंने इसीलिए कहा जब ब्राह्मण वोट बैंक की बात कही, हाँ। आप जब ब्राह्मण वोट बैंक कह रहे हैं, हाँ। तो मेरी आपत्ति इस बात पर है। हाँ। ब्राह्मण अगर आप वोट बैंक कह रहे हैं या किसी भी जाति को वोट बैंक कहेंगे, हाँ। कोई भी जाति वोट बैंक नहीं हो सकती है, क्योंकि हर जाति के पास अपना मत है, हाँ। अपना विजन है, अपना विचार है, और कोई जाति का एक विचार नहीं हो सकता है। जाति में, परिवार में हर व्यक्ति का अपना विचार है, और इसलिए किसी समूह का एक विचार हो जाए तो भेड़चाल कही जाएगी। इसलिए मैंने इस बात को कहा था, किसी भी व्यक्ति को भेड़ नहीं मान सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति ठीक के है अपने राकेश, विचार है। पहली ठीक है। बात।
दूसरी बात खुशी दुबे को लेकर इन्होंने सवाल किया है। देखिए खुशी दुबे तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ हमारा। जो ठीक। बेल एप्लीकेशन दाखिल हुई थी, हाँ। उस बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है, इसलिए कम से कम आप जो बात न्यायपालिका में हो सकती है, जिस पर बहस करके जाकर के आपको न्यायपालिका में बहस करनी चाहिए। ठीक है, जाइए ना, समय बेल नहीं है ग्रांट हमारे कराइए। पास। किसने ठीक है, रोका है राकेश जी, आपको? ठीक है, जाइए ठीक है। ऑनरेबल जस्टिस आपने अपनी के बात निर्णय रख ली पर यहाँ पर। आप उनके निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ डॉक्टर डीएस मिश्रा नेता बीएसपी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो तमाम तरीके की कवायद यहां पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण समाज का, और अगर उसी में सेंधमारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस सेंधमारी में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, ये भी आने वाले चुनाव में ही इसका पता चल पाएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।